अहम पॉलिटिकल मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बिलावल भुट्टो होंगे, वही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और ये बात सिंध के वज़ीर आला ने कही और बड़ी एक संजीदा बात कही। इसके साथ ही नवीद कमर साहब की भी एक गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एक दिन भी जो इलेक्शन है उसका अल्तवा नहीं चाहते। और उन्होंने कहा है कि 8 अगस्त ये प्रपोज़ की गई है डेट कि आप असम्बली डिज़ोल्व कर दें। और असम्बली जो है वो अगर डिज़ोल्व नहीं की गई 2-3 दिन पहले तो ज़ाहिर है उसकी नेचुरल लाइफ जो है वो ग़ालिबन 2-3 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी 12-13 अगस्त को। तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्शंस होंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा, अगर असम्बली पहले डिज़ोल्व की गई तो 90 दिनों में इलेक्शन होंगे, और अगर अपने टाइम पे असम्बली तहलील होती है तो फिर 60 डेज़ में इलेक्शंस होंगे। लेकिन ये बड़ी अहम गुफ्तगू है जो पीपल्स पार्टी ने जो आज की है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के जो तर्जमान है JUIF के असलम गौरी, उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये तो जो सारा आदम एतमाद के बाद हुकूमत में जाना ये सब कुछ, ये तो पीपल्स पार्टी ने और जरदारी साहब की सोच थी, हम तो फौरी तौर पर आदम एतमाद के बाद इलेक्शंस में जाना चाहते थे। एक बड़ी अजीब सी खिचड़ी जो बनी है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज एक गुफ्तगू की है मरियम औरंगज़ेब साहबा ने। ये मामला जो था लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी साहब, ये बेसिकली एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है। ये इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, ये उसकी आपको एक कहानी ये आपको समझ में आती है। आज़म चौधरी साहब प्रेस क्लब के सदर हैं और बड़े ज़बरदस्त उनका एक अपना हल्का भी है और बड़े सहाफ़ियों में बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। अगर आज़म चौधरी के साथ ये हो सकता है तो जो आम लोग हैं, दूसरे सहाफ़ी, उनके साथ क्या होगा और आज़ादी सहाफ़त की क्या हैसियत है। और जिस तरीके से आज मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर इत्तलात हैं वो जो गुफ्तगू की है, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो PTI के चेयरमैन के बारे में गुफ्तगू करती हैं, उन्होंने सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू की। असल में प्रॉब्लम इनकी ये है कि जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये दे आर आउट ऑफ द स्किन, फिर वो नहीं देखते कि क्या वो बात कर रहे हैं। और जब वो ये अपोजिशन में होते हैं तो फिर ये सहाफ़ियों के पीछे आते हैं और उनके साथ चलते हैं, उनके साथ पटिशन्स में भी ये वो सिग्नेटरी बनते हैं। लेकिन हुकूमत में आने के बाद ऐसा लगता है इनको कि शायद हमने आब हयात पी रखा है और अब हुकूमत में हमेशा ही रहेंगे। तो उन्होंने आज बड़े झूठा करार दिया आज़म चौधरी साहब को और कहा कि ये ऐसे है और ऐसे, और PTV यानी मतलब मैं हैरान, लोग देखते नहीं है PTV, लेकिन चलें बहरहाल जो भी है सिलसिला, वो आज़म चौधरी साहब से हम ये इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और एक और बात कही आज शहबाज शरीफ साहब ने, हमेशा रोज़ाना वो कुछ ना कुछ मंजन तो बेचते हैं, लेकिन आज वो जब बड़े जज्बात में आ गए तो उन्होंने कहा कि पिछले 77 ईयर्स में पाकिस्तान में सारे मंसूबे कागज़ों पे बने। और वो जो उनकी भतीजी हैं वो कहती हैं कि अगर आप नवाज़ शरीफ साहब का टाइम निकाल दें तो बाकी पाकिस्तान में सिर्फ खंडरात हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने सबकी नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा नहीं, मेरी भतीजी भी ऐसे बोलती है, जब मेरे पाजी थे वज़ीर आज़म या मैं वज़ीर आला था तो ये मंसूबे सारे कागज़ों पे बने हैं बस, और अब जो है ना टाइम आ गया है कि हम सही मंसूबे बनाएं। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुकदमे की भी हम अपडेट लेंगे। तो सबसे पहले अच्छा, एक और बड़ा अहम मुकदमा है जो ज़ुल्करनैन आज हमें ख़ास तौर पर उसके बारे में बताएंगे कि जनाब फंडिंग केस PTI का बड़ा रौला कि जी आज भी हम उसकी बाज़गश्त सुनते हैं, इसराइल से पैसे आ गए जी, फ़लाँ से पैसे आ गए फंडिंग के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे या शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि तमाम जो पार्टीज़ हैं उनका जो फंडिंग की स्क्रूटनी है उसको आप एक साथ करें। लेकिन अभी जो ख़बरें आ रही हैं, जो आज मुझे ज़ुल्करनैन ने बताया कि जनाब जो PTI और नून लीग की फंडिंग करने वाले जो कमेटी थी वो अब वर्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि बंदे कुछ रिटायर हो गए। तो उनकी जो अब फंडिंग है वो तो बिल्कुल यानी उसकी कोई तहकीक ही नहीं है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। लेकिन PTI की फंडिंग के हवाले से मामला जो हैं वो बड़े अजीब व गरीब अंदाज में इस हुकूमत ने आगे चलाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं फ़ख्र रहमान साहब
मुझे ये बड़ी संजीदा स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो की कि वो वज़ीर आज़म होंगे, हमारे उम्मीदवार होंगे, ये कहा है मुराद शाह साहब ने। और वो सिंध के वज़ीर आला हैं, बड़े संजीदा वो लीडर हैं, और उनकी आसिफ ज़रदारी के बाद जो और बिलावल भुट्टो के बाद जो सबसे अहम तरीन पॉलिटिकल शख्सियत हैं पीपल्स पार्टी की, वो सैयद मुराद अली शाह हैं। और बिलावल साहब ने भी बड़े दौरे किए हैं, बड़ा उन्होंने भी अपना इमेज बैरूनी दुनिया में बड़ा बनाया। जापान गए थे, फिर पता चला जापान से शायद फिर अमेरिका चले गए। तो ये जो स्टेटमेंट आ गई है उनकी कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म, तो नून लीग वालों से किसी से आपकी बात हुई, कुछ बताएंगे हमें? देखिए, नून लीग वालों से तो बात करने की कोशिश की कि शायद वज़ीर आला सिंध जो हैं उनके बयान के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल मिल जाए। लेकिन जब डेढ़ साल पहले जब ये पीडीएम के सारे मामलात तय हो रहे थे, तो उस वक़्त इन्होंने इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि अच्छा जी, इस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं वो PMLN से होंगे और उसके बाद नेक्स्ट बिलावल भुट्टो होंगे। तो ये ख्वाब जो था आसिफ अली ज़रदारी साहब ने देखा था और अब वो उसको हकीकत में लाना चाहते हैं। लेकिन दुबई में जो मीटिंग हुई, आपने देखा कि दुबई के अंदर मीटिंग के हवाले से कुछ नहीं निकला। फिर बिलावल भुट्टो जो थे वो जापान गए और फिर जापान से एकदम अमेरिका रवाना हो गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि PMLN के अंदर नवाज शरीफ साहब भी चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, मरियम के बारे में भी ख्वाहिशात ऐसी थी कि उन्होंने बनना है, और शहबाज शरीफ जो हैं वो भी अपनी कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी PMLN के अंदर वज़ारत उज़्मा के हवाले से और जो आइंदा का सियासी लाएअमल है उसके ऊपर एक डेडलॉक जो है वो नज़र आ रहा है। मुझे ये बताएं, ये बड़ी अहम बात है। देखें, नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त वतन वापस नहीं आ पा रहे। वो अभी तक कोई उनको गारंटी चाहिए या जो भी चाहिए, उनके भाई की गवर्नमेंट है लेकिन वो नहीं आ रहे। दुबई से वो सऊदी अरब चले गए, पता नहीं कितने दिन वहाँ पे काम करते हैं और उसके बाद उन्होंने वापस चले जाना है लंदन, अभी इधर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि इलेक्शन बिल्कुल आगे नहीं होंगे और वो उन्होंने 8 अगस्त डेट भी दे दी है। साथ उन्होंने अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी पिच कर दिया है, पब्लिक कर दिया है कि जनाब हमारा तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार तो बिलावल भुट्टो हैं। तो इन हालात में जो नून लीग है वो तो इस वक्त जो पार्टी जिसको वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं वो तो अभी पाकिस्तान आने की पोजीशन में ही नहीं है। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके ऊपर तो एक तलवार लटक रही है, अदालत से किसी भी वक्त किसी तरह का भी फ़ैसला आ सकता है। तो लगता जो बज़ाहिर नून लीग बड़ी जीती हुई लगती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमली तौर पर वज़ारत उज़्मा के लिए तो उनकी पोजीशन जो है वो को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही इस तरह। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करूँगा कि देखें, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक़ है तो उनके हवाले से पता नहीं उन्होंने कोई कानून बनाया है कि जी वो आ सकते हैं, लेकिन वो 62(1)(f)(g) जो है वो एक सुपरलेटिव लेजिस्लेशन है और उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो रास्ता बंद है। इसी तरह से जहाँ तक मरियम का ताल्लुक़ है तो उसके भी चांसेस जो हैं वो कम है। जो कानूनी तौर पर जो हर्डल हैं वो तो नज़र आ रहे हैं। अब जहाँ तक बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने का जो मामला है, इसी के ऊपर वो ये पीपल्स पार्टी जो है, आसिफ अली ज़रदारी जो हैं, वो इसी के ऊपर बात को हतमी करना चाहते हैं कि अब टर्न हमारा है। और ये जो बात ऐसे नहीं है, मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े ही मुस्तनद ज़राए से ये कह सकता हूँ, जो मुझे पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि जब आसिफ अली ज़रदारी कोई बात करते हैं तो उसके पीछे एक वज़न होता है और वो ऐसे हवा में नहीं बात करते। अब बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने का जो मंसूबा है वो उन्होंने बहुत पहले बनाया था, लेकिन अब इसके अंदर PMLN अच्छा, चले मैं आपकी बात में समझ ज़ुल्करनैन ज़रा थोड़ी सी अदालत की बात भी कर लेते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की अहलियत के हवाले से, अगरचे वो उन्होंने एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन कर दी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आप तय्युन जो है वो इस ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से नहीं हो सकता, और शायद यही वजह है कि अभी तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। तो इन हालात में, और देखें 14 मई को इंतखाब कराने की जो बात थी उसमें जो फंडिंग नहीं हुई, वो शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म डायरेक्टली उसमें ज़िम्मेदार हैं, इसहाक डार साहब उसमें ज़िम्मेदार हैं, आज़म तारड़ साहब उसमें, नज़ीर आज़म तारड़ साहब उसमें ज़िम्मेदार हैं, राना सनाउल्लाह साहब उसमें ज़िम्मेदार हैं।
तो अदालत जिस वक्त भी चाहे तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसको इनिशिएट कर सकती है। वो तो अदालत ने खुद नहीं की, क्योंकि उनका मसला था कि इलेक्शन, अच्छा अब 13 को अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, तो उसके बाद 17 सितंबर और 13 के बीच में 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा हैं, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। देखिए समी साहब कर तो सकती है, लेकिन ये तौहीन अदालत की कार्रवाई फ़िलहाल होती नज़र नहीं आ रही।